के बारे में, अब फ्लावर के बारे में। फ्लावर के अध्ययन को हम कहते हैं एंथ्रोलॉजी। फूल का जो अध्ययन करते हैं उसको हम एंथ्रोलॉजी कहते हैं। अब इसमें फूल के भाग बढ़ने, कितने भाग फूल में पाए जाते हैं। तो पौधे का जनन अंग होता है। फूल क्या होता है? पौधे का जनन अंग, जो अपना अगली पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जनन करता है। और मुख्य कार्य फूल का होता है फल का निर्माण करना। फूल का मुख्य कार्य फल का निर्माण करना। फूल के 4 भाग होते हैं, मेनली 4 भाग होते हैं। अगर जिस भी फूल में 4 भाग पाए जा रहे हैं वो कंप्लीट फ्लावर होता है। अगर जिसमें एक भी भाग कम है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है, जिसको हम पूर्ण फूल भी कह सकते हैं। कंप्लीट फ्लावर है इनकम्प्लीट। अगर जिसमें 4 भाग पाए जा रहे हैं तो वो हमारा कंप्लीट है, और जिसमें 4 से कम है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है। इसी के आधार पर हम सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप कौन सी है, क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप कौन सी है, डायोसियस अवस्था क्या है, मोनोसियस अवस्था क्या है, ये फूल के ही आधार पे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट समझ गए। जिसमें 4 भाग पाए जा रहे हैं वो हमारा कंप्लीट है, और जिसमें 4 से कम है वो हमारा इनकम्प्लीट है। अब हमें फूल के बारे में पढ़ना है। ब्रंथ उसे कहते हैं जो पकड़ने वाला होता है, जिसे डंडी कहते हैं। अगर किसी को भी फूल गिफ्ट करते हो, गुलाब है तो जो हरे हरे कलर लकड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रंथ। जहाँ पर फूल लगा रहता कि उसको हम बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन मतलब बैठने वाला आसन। तो उसमें कौन बैठता? फूल। फूल आके बैठता, उसी को हम क्या कहते हैं? पुष्पासन। तो ये क्या हमारा पुष्पासन, इंग्लिश में बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस या पुष्पासन। सबसे नीचे होता है ब्रंथ, फिर होता है पुष्पासन, जहाँ सभी अंग आके फूल के जुड़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन, या इंग्लिश में बोलते हैं थैलेमस। फिर उसके जस्ट ऊपर होता है कैलिक्स, या इनको हम बोलते हैं बाह्यदलपुंज, या कैलिक्स या सेपल भी बोलते हैं। बाह्यदलपुंज उन्हें कहते हैं जो हरे हरे कलर के फूल के हरे हरे कलर के पाए जाते हैं, उनको हम बाह्यदलपुंज बोलते हैं। बाह्यदलपुंज अगर उनका ग्रुप है तो उनको हम बोलेंगे कैलिक्स। अगर उसको एक को तोड़ लो तो उसको क्या बोले? सेपल्स। सेपल मतलब अलग। अगर भाई ये ग्रुप में ऐसे लगे हुए हैं, मान लीजिए ग्रुप में है बाह्यदलपुंज, ऐसे ग्रुप में लगे हुए हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स। ग्रुप में है। अगर एक पंखुड़ी की तोड़ लिए तो इसको क्या बोलेंगे? सेपल। एक को तोड़े तो उसको सेपल बोलेंगे, पूछा जाता है। और अगर ग्रुप में लगे हुए तो उसको कैलिक्स। कैलिक्स का ही सानोनियम से सेपल। अगर एक तोड़े तो उसको हम सेपल बोल देते हैं, और पूरा ग्रुप में है तो कैलिक्स। तो बाह्यदलपुंज का कार्य क्या है? फूल को सपोर्ट करना। फूल को सपोर्ट करना। जब वो कली अवस्था में होता है, जब वो अनओपन होता है, खिला हुआ नहीं होता, इस तरह का फूल होता है, जब वो कली अवस्था में होता है तो ये लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं? क्लोरोफिल इनके अंदर होता है, ये फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की। और फूल को कली जो होती है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और भोजन का निर्माण करती है। किसका काम है? बाह्यदलपुंजों का। ये हरे कलर के होते हैं, हमेशा ये हरे कलर के होंगे। कौन से कलर के होंगे? हरे कलर के। इनका कलर हमेशा हरा ही होगा। अब इसके जस्ट ऊपर क्या पाया जाए? कैरोला, जिसको हम पंखुड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं दलपुंज। कैरोला या पेटल्स। जो पंखुड़ी जो पंखुड़ी जो होती हैं, जो कलरफुल, ज़्यादातर ये पंखुड़ियों का काम होता है भंवरों को आकर्षित करना। तो इसलिए देखना तुम, जो भी फूल दिन में खिलते हैं उनका कलर हमेशा कैसा होता है? कलरफुल होते हैं, वो हमेशा कलरफुल। और रात में फूल खिलने वाले खुशबू फेंकते हैं, हमेशा सफ़ेद फूल होते हैं। इसीलिए वो अपनी खुशबू से भंवरों को आकर्षित करते हैं। किस लिए आकर्षित करते? परागण करने के लिए। और जो कलरफुल फूल होते हैं तो उनकी पंखुड़ी क्या करती? तुम कभी उसका ये पुमंग या जायांग वगैरह सूंघो तो खुशबू नहीं आएगी। इसका एक पेटल्स सूंघना तो खुशबू आती। खुशबू इसी से आती। किससे आती? कैरोला से, दलपुंजों से ही खुशबू आती। अगर दलपुंज ग्रुप में लगे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैरोला। अगर एक दलपुंज को हम तोड़ लिए, एक पंखुड़ी, तो उसको क्या बोलेंगे? पेटल। जैसे गुलाब का फूल देखो, अगर उसकी एक पंखुड़ी तोड़ ली तो हमारा क्या होगा? पेटल्स। अगर वो पूरा ग्रुप में लगा हुआ है तो वो हमारा कैरोला है। हिंदी में इसको बोलते हैं दलपुंज। इनका मेन काम होता है भंवरों को आकर्षित करना। हमारा दलपुंज का काम होता है भंवरों को आकर्षित करना। बाह्यदलपुंज का काम होता है फूल को सुरक्षा प्रदान करना। जब वो कली अवस्था में है तब उसको सुरक्षा प्रदान करना और भोजन का निर्माण करना। ये हमारे फूल के मेन काम हो गए। अब अगला हमारा क्या? पुमंग, एंड्रोसियम और गाइनोसियम माने होता है जयांग। अब हमें पढ़ना है नर भाग और मादा भाग, या एंड्रोसियम के बारे में पढ़ना। एंड्रोसियम के बारे में हम 2 पार्टों के बारे में पढ़ लिए। तीसरा पार्ट हमारा एंड्रोसियम है, मेल पार्ट। तो मेल पार्ट में क्या क्या होते हैं? फिलामेंट होता है, एंथर होता है, जिसको हम एंथर बोलते हैं पराग कोश, और पॉलन ग्रेन जिसे बोलते हैं पराग कण। तो फिलामेंट उसको बोलते हैं, ये लंबी सी एक संरचना होगी, जहां से निकला होगा एंथर, तो ऐसे डंडी संरचना पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट या तंतु। फिलामेंट बोलते हैं। और जो एंथर उसको बोलते हैं जिसके अंदर पराग कण भरे रहते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे ये हमारे क्या? पराग कण। उसके ऊपर ये थैली जैसी संरचना है, इसको क्या बोलेंगे? एंथर। ये हमारे क्या है? एंथर या पराग कोश।
परागकोश जिसके अंदर परागकण भरे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं पालन ग्रेन, इंग्लिश में बोलते हैं पालन ग्रेन। तो परागकोश के अंदर भरे रहते हैं पालन ग्रेन, और जो डंडी जैसी संरचना होती है ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और जो उसके अंदर परागकण भरे हैं उनको बोलते हैं पालन ग्रेन। अरे भाई इसका लालन पालन इसका एंथर के अंदर ही भरे हैं, इसका लालन पालन कौन कर रहा है? एंथर ही तो कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर भरे हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे पालन ग्रेन, पालन ग्रेन। जब ये एंथर फटता तभी पालन ग्रेन बाहर निकलते, तभी परागण की क्रिया होती। देखो वो पीले पीले जो चिपके रहते हैं फूल के ऊपर जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे पीले पीले कलर के, तो जब ये पॉलीथीन जैसी संरचना होती है फटती तो पीले पीले ऐसे दिखाई देंगे। ये अगर तुम घुसो या पकड़ो तो ये चिपक जाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं पालन ग्रेन। तो फूल एंड्रोसियम कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, पालन ग्रेन है, एंथर और फिलामेंट। इन तीनों को मिला के हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन मेल पार्ट का दूसरा नाम क्या है? स्टेमन। अब भाई ये तीनों भाग है, पालन ग्रेन, एंथर और फिलामेंट को क्या बोल देते हैं? स्टेमन। ये दूसरा नाम है इसका, या एंथर, फिलामेंट और पालन ग्रेन। तो फिलामेंट जो लंबी जैसी संरचना होती है हम उसको बोलते हैं फिलामेंट, और जो ये थैली जैसी संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं एंथर। इसके अंदर जो दाने जैसी संरचना भरी रहती है उसको बोलते हैं परागकण। सॉरी, फीमेल भाग के भी 3 भाग होते हैं, फीमेल पार्ट के भी 3 भाग होते हैं, या उसको हम गायनोसियम में जयांग कहते हैं। फीमेल पार्ट को पुष्प में जयांग या गायनोसियम कहते हैं। सबसे पहला होता है ओवरी। ओवरी जो लोटा जैसी संरचना पाई जाती, ये जो लोटा जैसी संरचना पाई जाती इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी या अंडाशय, ओवरी या अंडाशय, लोटा जैसी संरचना ये पाई जा रही, इसको हम बोलते हैं ओवरी या अंडाशय। अगला हमारा स्टाइल। स्टाइल को बोलते हैं हिंदी में वर्तिका, वर्तिका या स्टाइल, स्टाइल या वर्तिका। जो ये संरचना पाई जाती है ओवरी से ऊपर जो संरचना पाई जाती है, जो मुंह, जो ठोड़ी होता है, मुंह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो गर्दन होती है उसको हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल को हिंदी में बोलते हैं वर्तिका। और जो सबसे ऊपर कगार वाला भाग, जो एकदम ऊपर, जस्ट कति ऊपर, जैसे मुंह, जैसे कोई कलसा होता है या कोई घड़ा होता है, उसमें जो मुंह वाला भाग रहता है उसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। जो लोटा जैसी संरचना पाई जाती है उसको हम बोलते हैं ओवरी। जो गर्दन जैसी संरचना होती है उसको बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका। और जो सबसे एकदम कगार वाली, जो ढक्कन वाली, ये ऊपर जैसी ढक्कन जैसी संरचना होती है सबसे ऊपर, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। ये हमारे फीमेल पार्ट थे, पुष्प के फीमेल भाग थे। 3 भाग होते हैं। सबसे पहला हमारा ओवरी है, दूसरा हमारा स्टाइल है, तीसरा हमारा स्टिग्मा है। ओवरी को हम अंडाशय या ओवरी कहते हैं, स्टाइल को हम वर्तिका कहते हैं, और तीसरा हमारा स्टिग्मा, जो एकदम कगार वाला भाग है। ये हमारे ओवरऑल फीमेल पार्ट है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।